प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जीएसटी दरों में किए गए संशोधन के प्रभाव पर चर्चा करने के लिए स्थानीय करदाताओं, व्यापारियों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की है। क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने, चलिए सुनते हैं। जीएसटी की नई दरों को लेकर वाराणसी की जनता में खुशी की लहर है। लोगों ने इन बदलावों को दिवाली का तोहफा बताया और कहा कि इससे रोजमर्रा के खर्चों में राहत मिलेगी। स्थानीय लोगों ने मोदी सरकार का भी आभार जताया। जीएसटी में राहत में मूल में है, जैसे जो 18% पहले लगता था अब वो 5 हो गया। 5 वाले में कुछ में 0 हो गए हैं और 28 वाले 18 में आ गए हैं और जो 48 थे उसमें 40 भी लग रहे हैं। वैसे ज़्यादातर में जो है 4 वाहन और मोटरसाइकिल 2 में ये सब में ज़्यादा राहत है, दिखाई दे रहा है जितना जिस हिसाब से जीएसटी का है। और ज़्यादातर ये सब सामान और डेली यूज के खाने पीने, दूध, मक्खन, ब्रेड, बिस्किट, ये सब पर भी जो है जो 5 लगते थे वो 0 हो गए हैं। तो राहत मिली है। हाँ, पहले से तो जीएसटी का जो है 22 सितंबर से जो सरकार का आया है, इसमें धीरे धीरे राहत है ज़्यादातर। दिवाली गिफ्ट कह सकते हैं। हाँ, दिवाली गिफ्ट और दशहरा दोनों है। देखिए, सरकार ने ऑफर दिया तो दुकानदारों और बिजनेसमैनों ने भी ऑफर दे दिया। उन्होंने बेईमानी नहीं की और वो भी खुला ऑफर दे रहे हैं कि जितनी छूट है वो हम छूट दे रहे हैं। और पब्लिक को इस समय दिवाली का गिफ्ट समझ में आ रहा, दिवाली का उपहार। त्योहारों पर लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं तो उनको ये छूट बहुत बड़ा उपहार है, बहुत बड़ी राहत है। और आज से जो शुरू हुआ है नवरात्र के पहले दिन से, ये बहुत बड़ी चीज़ है। फील कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर, पब्लिक फील कर रही है इसको। ये बहुत अच्छी चीज़ है। सरकार को धन्यवाद कि कम से कम जीएसटी जो बढ़ा हुआ था उससे लोगों को राहत देने के लिए जीएसटी आज से कम हुआ। इसका सभी चीज़ पे प्रभाव पड़ेगा, खाने पीने के, गाड़ी घोड़ा सब पे इसका असर दिखेगा। जनता इसके लिए खुश है। धन्यवाद सरकार को। जो महंगाई की बात की जा रही थी उससे कुछ राहत की बात 100% मिलेगी, राहत इससे मिलेगी ही। खाद्य पदार्थ जब सस्ते होंगे, तेल सस्ता होगा, हर चीज़, गाड़ी सस्ती होगी तो राहत मिलेगी ही मिलेगी, सबको मिलेगी। छोटे बड़े सारे वर्ग को राहत मिलेगी। देखिए, जो लोगों के चेहरे पर अभाव होते थे, जो 20 वर्ग का लोग था, गाड़ियों वगैरह लेने में असहाय था, आज हमारे प्रधानमंत्री ने ये कर जीएसटी कम कर लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य किया है, जिसके आम पब्लिकों को राहत मिलेगी। क्योंकि 10,000 रुपया मायने रखता है, वो 1 महीने के लोगों की सैलरी तक होता है। जब वो कम हुआ तो लोगों को राहत हुई। आगे भी और कम होगा और राहतें मिलेगी और अच्छा पैकेज आएगा, जिससे लोगों का जीवन और आसान और सरल होगा। और जहाँ तक महंगाई का सवाल है तो हर युग में होता है। सोना पहले भी सस्ता था, सोना आज भी सस्ता है। पैसा चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। जो इंसान सोना आज कह रहा है कि 1 लाख में है, तो पहले 5,000 में था, वो भी तब भी नहीं ले पाता था। आज 1 लाख का है, अब भी नहीं ले पा रहा है। इसलिए लोग अपना व्यवसाय मजबूत करें और अपने कार्य पर मेहनत करेंगे तो हर चीज उनको सस्ती लगेगी। तो वहीं देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी है और इसका असर आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरतों पर साफ दिख रहा है। नवरात्रि के पहले दिन दूध, पनीर, दही जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमतों में कमी आई है। तो वहीं दिल्ली की मदर डेयरी शॉप्स पर भी आए ग्राहकों ने क्या कुछ कहा, चलिए अब आपको सुनाते हैं। देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं और इसका असर आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरतों पर साफ दिख रहा है। नवरात्रि के पहले दिन से दूध, पनीर, दही जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमतों में कमी आई है। दिल्ली की मदर डेयरी शॉप्स पर भी आए ग्राहकों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मिडिल फैमिली है, मिडिल फैमिली के लिए तो बहुत सारे बेनिफिट है। घी में 40 रुपीज़ है, दो में जो मदर डेयरी का प्रोडक्ट है, चाहे उसका बटर हो, चाहे उसका मिल्क हो या उसका आइसक्रीम, हर प्रोडक्ट में उसका कुछ बेनिफिट जो उसका है 2 रुपया 4 रुपया वो कम हुआ है। हाँ, जो जिस स्थिति से अपना उसका परचेजिंग पावर है या मंथली है कि माने 10 रुपये कितना मंथली में उस माने डेयरी प्रोडक्ट का यूज कर रहा है,
उसके हिसाब से कुछ तो बेनिफिट आएगा ही ना। तो आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पूरे देश में लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। जहां नवरात्रि के पहले दिन पंचकुला के मनसा देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी, तो वहीं भक्त मां दुर्गा के दर्शन करने के लिए पहुंचे और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पूरे देश में लोग माता रानी के दर्शन करने मंदिर पहुंच रहे हैं। जहां नवरात्रि के पहले दिन पंचकुला के मनसा देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। भक्त मां दुर्गा के दर्शन करने पहुंचे और उनका आशीर्वाद भी लिया। मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रों के पहले दिन की। हम यहाँ पे दर्शन करने आए तो आप लोग भी जरूर आना। बस कि सब सुख शांति से रहे, सबके घर में सब सुख सफल रहे। चलिए, आज नवरात्रि का पहला दिन है और इस सिलसिले में दिल्ली के प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें शामिल होने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची। वहीं प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हाथ जोड़कर पूजा करती हुई नजर आई। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है। इसी सिलसिले में दिल्ली के प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें शामिल होने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची। वहीं प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हाथ जोड़कर पूजा करती भी नजर आई। उन्होंने इस दौरान क्या कहा, सुनिए। यहाँ उपस्थित मेरे सभी भाई बहनों को नवरात्रों की बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। हर साल के भांति इस साल भी हमारी माँ की आराधना के ये 9 दिन आज से शुरू हुए। हर साल की भांति इस साल भी ये कलश यात्रा यही इसी पार्क, इसी मंदिर से शुरू हुई जो वर्षों पुराना है। और कलश यात्रा लेकर के हजारों बहनें यहाँ से जाएंगी और कलश को स्थापित करके लगातार 9 दिन तक माँ दुर्गा की आराधना करेंगी, पूजा करेंगी, अर्चना करेंगी और अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए माँ के चरणों में पूजन करेंगी। मैं हर वर्ष यहाँ आती रही हूँ। अब इस साल मुख्यमंत्री बन गई तो नहीं आऊंगी क्या? इस बार भी आई हूँ क्योंकि मेरे जो दिल के संबंध हैं आप लोगों के साथ, वो हमेशा के लिए हैं। मैं कुछ हूं तो भी और मैं कुछ नहीं हूं तो भी है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज मैं राज्य की मुख्यमंत्री हूं, तो भी मुझे अपनी बहनों के बीच में आकर के उन्हें शुभकामनाएं देनी ही थी। तो आप सब माँ के आशीर्वाद के पात्र बने। ये आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, ये हमेशा इसी तरीके से बनी रहे। और देखो, धन्यवाद मोदी जी का करना मत भूलना। मोदी जी ने सारी चीजों से जो महिलाओं के घर गृहस्थी की उपयोग किया, सब पे से जीएसटी को इतना कम कर दिया, हर चीज का रेट कम हो गया है। तो जाओगी ना दुकानदार के पास तो उसे कह देना कि पहले ये बता पहले कितने की थी और अब कितने की है। जीएसटी सुधारों पर पीएम मोदी के संबोधन पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि जीएसटी में राहत देकर प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। इससे लोगों के पैसे बचेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। और क्या कुछ कहा बाबा रामदेव ने, ये भी सुनिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब जो कहा है उसको पूरी प्रखरता के साथ पूरा किया है और जीएसटी में राहत दे करके देश की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार दी है और लोगों की इससे सेविंग होगी और देश की अर्थव्यवस्था एक नई क्षितिज तक पहुंचेगी। देश के प्रधानमंत्री का जो सपना है 2047 तक भारत को विकसित बनाने का, उसमें यह एक अहम कारगर कदम होगा। चाहे वह करदाताओं को छूट देने की बात हो, जीएसटी भी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जिनमें 18 और 12% था, 99% को 5% की कैटेगरी में ला करके देश के प्रधानमंत्री जी ने सबके मंगल के लिए, सबके कल्याण के लिए, देश के लोगों के पास में पैसा होगा, वो समर्थ बनेंगे, समृद्ध बनेंगे, तो देश की अर्थव्यवस्था को वो नई गति प्रदान करेंगे। और इसी उद्देश्य से उन्होंने बार बार स्वदेशी का भी आह्वान किया है कि सुबह से शाम तक जो अपने हम नित्य जीवन में
जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनको देखें कि हम जिन वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे वो साबुन है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं वो देसी है या विदेशी। और जब ये स्वदेशी का भाव जन जन में जगेगा और आत्मनिर्भरता की ओर भारत आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से विश्व का नेतृत्व करेगा। और ये जो टैरिफ के नाम पर टेररिज्म, टैरिफ के नाम पर अनारकी और टैरिफ वार जो पूरी दुनिया में चल रहा है, और इससे भी देश मुकाबला कर पाएगा। भारत के सामने दुनिया को झुकना पड़ेगा। नेगोशिएशन में भारत पूरी दुनिया के सामने अपनी बात मजबूती से रख सकेगा। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, स्वदेशी अपनाओ, देश को शक्तिशाली समृद्ध बनाओ, मजबूत बनाओ। और आत्मनिर्भरता ये हमारा सबसे बड़ा इस समय का अभियान है। और जो मोदी जी ने कहा है कि देश का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता है, और इस शत्रु का हमें समूल नाश करना होगा। और भारत को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर भारतीय को शपथ लेनी होगी। मैं इस बात के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूं कि पतंजलि देश की फूड की सबसे बड़ी कंपनी होने के नाते और देश की सबसे बड़ी FMCG की, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर की भी देश की सबसे बड़ी स्वदेशी कंपनी होने के नाते जो मोदी जी ने बेनिफिट पास ऑन किए है वो हम ग्राहकों तक पास ऑन करेंगे। उसकी उद्घोषणा की और उनका क्रियान्वयन कल से प्रारंभ हो जाएगा। नवरात्र के अवसर पर इससे बड़ी और सौगात क्या हो सकती है। तो नवरात्र की भी सबको बधाइयाँ, और सब सेविंग करें, सेहत बनाएं, पतंजलि गाय का देसी घी भी खाएं, और देसी टूथपेस्ट, देसी साबुन, शैम्पू लगा करके देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, मेक इन इंडिया, मेक बाय इंडियंस, को उसको मजबूती दें।